have with me one researcher who is doing research on this area, cultural research. Now we'll talk that what are the potential, for the tourism, especially at this land, not only for the Indian tourist, also from the global, the tourists, those who are visiting India and on the name of Buddha, on the name of Gandhi, or to enjoy the nature. So here we will discuss that how it is important and very much important for the tourist, not only for the local, also from the different part of the world. करुणेश जी, ये बताइए हमें कि आप यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, ये कल्चरल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, जहाँ पे लाइवलीहुड की, क्लाइमेट की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, वहाँ कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कनेक्ट करने में। तो टूरिस्ट यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं और क्या वजह है इतना पोटेंशियल होने के बाद भी, और क्या वजह है जो कि हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाए? सर देखिए, टूरिस्ट आने के लिए सबसे बड़ी होती है कि सिक्योरिटी टूरिस्ट खोजता है, लेकिन जो वर्तमान सरकार आई 2005 के बाद, उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा, तो सिक्योरिटी के कारण से टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ तक आने शुरू हुए। जब 2009 में साउजन में पढ़ रहे थे, तो अशोक पिलर को, चंपारण को देखने के लिए कैलिफोर्निया से आए थे। तो उनसे हम लोग पूछे कि आप क्यों आए, तो बोले कि सुरक्षा यहाँ तो हो गया, सुरक्षा के कारण से हम आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने बताया कनेक्टिविटी हो गई, रोड अच्छे हो गए, तो इस कनेक्टिविटी रोड के कारण से सुरक्षा, हॉस्पिटैलिटी जो होगा कि होटल हो, मोटेल हो यहाँ पे, उसकी व्यवस्था कम है। So I'll just stop here. I'll translate into English also that for you that since 2005 the tourist has been coming and they are coming, and the one reason is that the current government has provided the safety and security along with the transportation and the connection between those places, that how they can remotely they can travel by their own vehicles. So this is the one factor that tourists are being attracted. Now they are coming, but not at that number that what I was expecting as a person from outside. तो और बताइए क्या यहाँ पोटेंशियल? दूसरा कारण सर है, पोटेंशियल तो भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राचीन काल से ही जुड़े हुए शांतिगढ़ है, नंदनगढ़ है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ सिखवा है, उसके बाद से आपका केसरिया बौद्ध स्तूप है। तो लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ पाते हैं क्योंकि सरकार द्वारा उतना प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। आप यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं कि आप यहाँ पे लोग मतलब वो चाहते हैं कि उनके घरों में लोग आके ठहरें, खाएं, उनकी बातों को समझें, ये चाहते हैं। उत्सुकता तो बहुत है कि हमारे पर्यटक आए यहाँ पे, लोग विदेशों से आए हमारे यहाँ घूमे फिरे, लेकिन जो यहाँ पे जो हमारे ये प्राचीन स्तंभ है, ये धरोहर वो बौद्ध काल से जुड़े हुए हैं। जो विदेशी पर्यटक आते हैं उसमें 90% बुद्धिस्ट आते हैं, वो गया आते हैं, केसरिया स्तूप देखने आते हैं, फिर नंदनगढ़ देखने आते हैं, तो उसके कारण से वो अशोक स्तंभ दोनों देखने आ जाते हैं। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं। अगर इसका हम प्रचार जैसे गुजरात का टूरिज्म का प्रचार हुआ, राजस्थान का हुआ, वैसे भी सरकार प्रयास कर रही है, ब्लिसफुल बिहार कर रही है कि ये टैगलाइन आप हमारे यहाँ आइए जी। उसके बाद से मुख्यमंत्री जी आते हैं, वाल्मीकि नगर आते हैं, वह जनवरी महीने में, तो वो एक हुआ कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो जब प्रचार प्रसार होगा तो और भी लोग आएंगे, लेकिन लोग आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वाल्मीकि नगर पार्क है, तो चितवन नेशनल पार्क चले जाते हैं। इसका मतलब है लोग ज़्यादा नेचर और इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है ना, जो बुद्धिस्ट है वो सिर्फ इसके लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो आप दो चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कल्चर भी मिल रहा है, आपको रिलीजियस कनेक्ट भी है, दूसरा आपका इन्वायरमेंट है जो कि हिमालयन तराई का एरिया बोला जाता है इसको, और यहाँ पे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, सब चीज़ है। लेकिन वो चीज़ सबको एक साथ क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, कल्चर को, आपको इन्वायरमेंट? वो सरकार की जो एजेंसियाँ उनको करना होगा, BSTT है, बिहार टूरिज्म है, इनको प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो प्रयास धीमे गति से है, उतना प्रयास नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारत के जो और राज्य हैं, वो राज्य कहीं तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक डेटा है, बिहार भारत सरकार का डेटा है कि बिहार टॉप 10 में आता है तो इंटरनेशनल टूरिस्ट फ्लो, लेकिन वो टूरिस्ट फ्लो गया, नालंदा भी, हाँ, बस वो जो पहले जाना जाता है वहीं से गए वापस चले गए। वो केवल बौद्धिस्ट देश हैं, उसी देश से, कंबोडिया, ताइवान, इन्हीं देशों से हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देशों से कहा जाए, यूरोप से कहा जाए, अमेरिका से कहा जाए, तो फ्लो कम है यहाँ पे। वो सरकार की थोड़ा सा एक मन में है ना, अभी भी सुरक्षा की सेफ्टी वहाँ पे नहीं है। नहीं, तो आपको क्या लगता है, वो तो एक परसेप्शन है कि सुरक्षा नहीं, लेकिन आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिक कम्युनिटीज हम प्रोवाइड करें कि जैसे आप किसी टूरिस्ट को ठहरना है, वो वाल्मीकि नगर रहेगा, लेकिन उसको बेतिया आना पड़ेगा, बेतिया से वाल्मीकि नगर तक 100 किलोमीटर पड़ेगा, फिर टूरिस्ट को आना जाना। तो अगर हम उसकी व्यवस्था कर दें कि अगर हर गाँव में 10 ऐसे घर हम चुन लें जहाँ पे एक कमरा टूरिस्ट के लिए हम अलग से रखें। जी सर, उसको टूरिज्म में एथनिक टूरिज्म हाँ, तो नेचर से कनेक्ट करके हमारे यहाँ थारू की संस्कृति को देखें, उनके खान पान को देखें, उनकी कल्चर को देखें, तो ये बढ़ावा होगा यहाँ पे पोटेंशियल। ये हो रहा है कि नहीं?
अभी उतना नहीं हो रहा है, एथनिक टूरिज्म तो बहुत कम है। अभी जो नेचर से कनेक्टिविटी वाले हैं लोग स्वतः जान के आ रहे हैं, यूट्यूब के कारण से जान के आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि एथनिक टूरिज्म को बढ़ावा मिले, जी, जी। क्योंकि उनके घर में रहने की भी जगह है। जी, वो जी। चाहते हैं कि मेरे यहाँ टूरिस्ट हैं, लेकिन उसको सेल कौन करे? उसको नहीं, वो मार्केटिंग का जो लोग यहाँ पे जो लोकल लोग हैं अपनी दुकान खोले हैं, हाँ। तो यहाँ के जो स्थानीय जो खान पान है, पकौड़ी पकौड़ी भी। 20 रुपया में आपका भरपेट नाश्ता हो जाएगा, आलू चाप। बिल्कुल। ये तो एथनिक हुआ, हमारे हाँ। यहाँ के देसी ही खाना बना, लिट्टी चोखा हुआ, तो दे ही रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की चीज़ें आ नहीं रही हैं। वो लोकल ही लोग आ रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो जान रहे हैं वही आ रहे हैं। अब जो जिस तरह का जो हाइजीन खोजते हैं यूरोपियन कंट्री हाँ। का, अमेरिकन से, तो वो आएंगे तो यहाँ पेपर वगैरह नहीं खा पाएंगे। नहीं, और उसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्लीनलीनेस ये सब। जैसे सा लिट्टी चोखा हाँ, पहले पेपर में, पेपर में। अब लिट्टी चोखा का रेस्टोरेंट बढ़िया खुल रहा है, रेस्टोरेंट। बाटी चोखा के नाम से, तो बढ़िया से प्लेट में सजा कर दे रहे हैं, तो बढ़िया, कितना बढ़िया उनका मार्केट चल रहा हाँ, है। तो ये चीज, दिस इज द थिंग दैट विच इज मिसिंग, दैट व्हाट आई वाज एक्सप्लोरिंग, दैट दिस इज द कनेक्ट, दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म, you have to think with the perspective of the tourist, that how they really feel, because when they are coming to do the adventure, doesn't mean that they want to fall sick. So they have to be very, hygienic. It has to be very secure and safe. So that is what he is telling. Ethnic is there, ethnic tourism is there, but how to convert into as per the requirement of the tourist, that is more important. That we have to take care of that, and we'll take you to that place and those places which has potential, but we are going to convert in a different way. And there are specialized teams also. They are also catering in such a way that it can be provided to the tourists from different part of the world. So we'll take you there soon.